हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद MJS पर। स्टूडेंट्स, आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 27 दिसंबर के इंटरव्यू जो फीमेल कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ कंडक्ट हुए हैं। और आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं 7 डिफरेंट कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगा और इनमें से मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं। तो ये स्पेशली वो स्टूडेंट जो फैसलाबाद सेंटर पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इन क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंटरव्यूज़ जो कि फैसलाबाद सेंटर पे कंडक्ट हुए हैं। तो फर्स्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू शेयर करने जा रहा हूँ। यू आर फ्रॉम फैसलाबाद एंड वाई इट इज़ कॉल्ड मैनचेस्टर। इसको मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है कि वेयर इज़ द मैनचेस्टर। देखिए, फैसलाबाद सिटी को मैनचेस्टर कहा जाता है, पाकिस्तान का मैनचेस्टर इसको कहा जाता है क्योंकि इट इज़ द बिगेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का सबसे बिगेस्ट टेक्सटाइल सिटी है सनत के हवाले से। इसी तरह इसको रिलेट किया गया है कि एक यूके में, यूनाइटेड किंगडम में एक मैनचेस्टर सिटी है, वो भी टेक्सटाइल की वजह से फेमस है। सो फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। देन क्वेश्चन पूछा गया, वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर, एक्सप्लेन द रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी। देन पूछा गया, व्हाट इज़ द रेजोनेंस स्टेबिलिटी एंड हाउ रेजोनेंस एनर्जी इज़ कैलकुलेटेड। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में गिवन है ये। देन स्पेशलाइज पे जो क्वेश्चन पूछे गए, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड विथड्रॉइंग ग्रुप ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ये बेंजीन रिंग को स्टेबलाइज करता है और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। जबकि जो विथड्रॉइंग ग्रुप होता है ये बेंजीन रिंग की जो स्ट्रक्चर को डीस्टेबलाइज करता है। और इसकी सेकेंड रीज़न हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करवाएं बेंजीन की, तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज आता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो जो है वो टर्शरी कार्बोकेटाइन बना रहा होता है, जबकि विथड्रॉइंग ग्रुप जो होता है ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना रहा होता है। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन इज द मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। यहाँ मैं स्ट्रक्चर ड्रा करवा देता, यहाँ ड्रा कराना थोड़ा मुश्किल है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्पेसिफिसिटी एंड सेलेक्टिविटी। देखिए, स्पेसिफिसिटी टर्म जो होता है स्पेसिफिक के लिए यूज़ होता है और सिलेक्टिविटी सिलेक्टिव नेचर के लिए यूज़ होता है। अगर हम केमिस्ट्री से इसको रिलेट करें तो स्पेसिफिसिटी टर्म एनालाइट के लिए यूज़ होती है, जबकि जो सिलेक्टिविटी टर्म यूज़ होती है ये सैंपल के लिए यूज़ होती है। जब हम कोई सैंपल जो होता है सिलेक्ट करते हैं तो उसको सेलेक्टिविटी का नाम देते हैं और उसमें से सैंपल में से किस चीज़ को हमने एनालाइज करना है जो कि हमारा एनालाइट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो स्पेसिफिसिटी यूज़ करते हैं। देन क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज़ केमिस्ट्री ऑफ एयर बैग्स। एयर बैग्स की क्या केमिस्ट्री है। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर एयर बैग्स। एयर बैग जो हैं ये सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आजकल यूज़ किए जा रहे हैं, जो फ्रंट पे ड्राइवर्स बैठे होते हैं उनके लिए ये यूज़ होते हैं सेफ्टी एयर बैग्स। तो इनका जो केमिस्ट्री क्या है, ये किस तरह सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, इन बैग्स में यूज़ होता है एक हम कंपाउंड यूज़ करते हैं सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड एक कंपाउंड होता है। तो जैसे ही कोई क्रैशेज आती हैं या कोई सिक्योरिटी रिस्क होता है तो ये क्या करता है, वो जो क्रैशेस ट्रिप लगी होती हैं, सेंसर लगे होते हैं इसमें, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करते हैं इग्नाइटर को, जिससे क्या होता है, हीट जनरेट होती है वहाँ। जब हीट जनरेट होती है तो सोडियम जो इजाइड होता है, इसका फार्मूला अगर मैं आपको बताऊं, सोडियम इजाइड NaN3, दिस इज द सोडियम इजाइड। जैसे ही हीट प्रोवाइड होती है तो ये सोडियम इजाइड कन्वर्ट हो जाता है सोडियम में कन्वर्ट हो जाता है और नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो नाइट्रोजन गैस होती है ये फिर एक्ट करती है, इन्फ्लेट्स करती है, यानी कि उसको स्वेल कर देती है, जिससे जो है वो सेफ्टी प्रोवाइड करता है और ये 0.03 सेकेंड यानी कि में ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर देता है। तो ये क्वेश्चन आज के इंटरव्यूज़ में काफ़ी स्टूडेंट से पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट कैंडिडेट जो फैसलाबाद सेंटर पे जिनके इंटरव्यू कंडक्ट होने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लें। देन क्वेश्चन पूछा गया, टेक द बोर्ड मार्कर एंड ड्रा द क्लोरोबेंजीन। आप बोर्ड मार्कर लेके क्लोरोबेंजीन ड्रा करें और देन उसके ऊपर आपने सल्फोनिक एसिड मेटा पोजीशन पे आपने लगाना है। देखिए, एक्चुअल में तो मेटा पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब बेंजीन है, जो क्लोरोबेंजीन है, इस केस में जो क्लोराइड जो ग्रुप है ये जो है ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये इनकमिंग जो ग्रुप होगा उसको आर्थो एंड पैरा पे लेके जाएगा। बट उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, बहरहाल वैसे तो ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे आना चाहिए। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड ग्रुप जब हम लगा देते हैं इसके ऊपर मेटा पोजीशन के ऊपर, एक्चुअल में ये लगता नहीं है, आर्थो एंड पैरा पे आता है।
तो मेटा पोजीशन में वो कहता है देन अटैक अ न्यूक्लियोफाइल, तब आप अटैक करें न्यूक्लियोफाइल। देखिए अब जब जैसे ही आप न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे तो अब ये रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, क्लोरीन इस कार्बन पे अटैक करेगा और क्लोरीन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो न्यू जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगी वो बनेगी, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाएगा और ये SO3H ग्रुप लगा है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक्चुअल में अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछे तो आपने कहना है कि सल्फोनिक एसिड ग्रुप कम ऑन दी आर्थो एंड पैरा पोजीशन, और उसमें से भी जो मेजर जो प्रोडक्ट में मिलता है वो पैरा पोजीशन पे अगर सल्फोनिक एसिड ग्रुप आएगा, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप होने की वजह से ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं क्लोरीन एंड सल्फोनिक एसिड ग्रुप। तो ये रीज़न आपने बतानी है। देन क्वेश्चन सेकंड स्पेशलिस्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज ऑल मैन रिएक्शन। ऑल मैन रिएक्शन क्या है, देखें ये रिएक्शन यूज होता है, दिस इज द कपलिंग रिएक्शन, इसको कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं। जब अराइल बेंजीन्स होती हैं, फॉर एग्जांपल अराइल बेंजीन्स, दो अराइल बेंजीन्स को ये कॉपर रिएजेंट की मौजूदगी में इसको क्या करवा दिया जाता है, कपल करवा दिया जाता है, लाइक दिस। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करवाएं, फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन है, दिस इज अराइल बेंजीन, और इसके अलावा फिर हम कोई और जो है ना वो ये यूज़ कर लेते हैं। तो हम यूज़ करते हैं कॉपर कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो ये क्या करता है, इसको निकाल देता है और ये हमारे पास बन जाता है बाइफिनाइल्स की फॉर्म में, हमारे पास रिएक्शन आ जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है बाई। इसको कहा जाता है ऑल मैन रिएक्शन कहा जाता है, ये कॉपर की प्रेजेंस में होता है। देन पूछा गया व्हाट आर एपीमर्स। एपीमर्स क्या हैं, देखिए एपीमर्स आर दी डायस्टीरियोमर्स, ये वो डायस्टीरियोमर्स हैं जिनकी एक स्टीरियो सेंटर पे जो कन्फिग्रेशन होती है वो डिफरेंट होती है, लाइक ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बोथ दीज आर दी एपीमर्स, एक दूसरे के एपीमर्स होते हैं, जो कि इसकी फोर्थ कार्बन पे जो दोनों जो हैं वो राइट साइड पे हाइड्रोजन आ जाता है। तो ये स्ट्रक्चर मैं यहाँ ड्रा नहीं कर सकता, वरना आप इसको देख लीजिएगा एपीमर्स। देन पूछा गया डिफरेंस बिटवीन दी वोट्स रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखिए जो वोट्स रिएक्शन होता है, जब ये यूज़ होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्केन की प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है, और इसमें हम यूज़ करते हैं अल्काइल हैलाइड, RCl2 अल्काइल हैलाइड यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, सोडियम की मौजूदगी में 2 सोडियम यूज़ करते हैं। तो इसके रिजल्ट में हमें मिल जाता है अल्कीन मिल जाती है। जबकि जो फिटिक रिएक्शन है ये यूज़ होता है, इसमें हम यूज़ करते हैं अराइल, इसमें हम यूज़ करते हैं अराइल हेलाइड यूज़ करते हैं, यानी कि इसमें हम यूज़ करते हैं अराइल हेलाइड यूज़ करते हैं फिटिक रिएक्शन में, प्लस 2 अराइल हेलाइड यूज़ करते हैं RClR, और ये भी सोडियम की मौजूदगी में होता है। तो इसके नतीजे में हमें मिलता है 2 बेंजीन रिंग जब कंबाइन होते हैं तो इस केस में हमें ये मिलता है बाइफिनाइल मिलता है। तो ये याद रखिए, वोट्स रिएक्शन में हम सिंपल एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड यूज़ करते हैं, फिटिक रिएक्शन में हम एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड यूज़ करते हैं। और अगर जो वोट्स फिटिक रिएक्शन है, ये तीसरा नाम है, इसमें हम एक अल्काइल हैलाइड यूज़ करते हैं और एक अराइल हैलाइड यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डिफरेंस बिटवीन द इनहिबिटर एंड एक्टिवेटर। ये केमिस्ट्री की टर्म में अगर हम बात करें तो एक्टिवेटर क्या होता है, ये हमारे कैटालिस्ट को एक्टिवेट कर देता है। लाइक जब हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल, इसमें अगर हम कॉपर डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो उसकी एक्टिविटी को मजीद इंक्रीज कर देता है। इनहिबिटर क्या करता है, ये कैटालिस्ट की जो एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, रिड्यूस कर देता है। लाइक जिस तरह हम टेट्राइथाइल लेड यूज़ करते हैं पेट्रोलियम में, पेट्रोल में ऐड करते हैं, तो वो उसकी इग्निशन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ये था जी फर्स्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू। सेकंड कैंडिडेट का इंटरव्यू आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। व्हाट इज़ योर नेम, ये पूछा गया। देन पूछा गया वाई CO काज सफोकेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड सफोकेशन कैसे काज करती है, क्यों काज करती है। देखें ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड डिफ्यूज़ हो जाती है और वो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है। जब वो रिप्लेस कर देती है तो उसका मेंटल और बाकी जो होते हैं हार्ट पे जो होते हैं ये क्या कर देते हैं, ये फिर डिफेक्ट करती है और इस तरह सफोकेशन काज होती है। देन पूछेगा व्हाट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था, कार्बन मोनोऑक्साइड पर काफ़ी स्टूडेंट से पूछा जा चुका है। व्हाट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ एयर बैग्स अगेंस्ट द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, ये मैं फर्स्ट इंटरव्यू में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। और डिफरेंस बिटवीन दी लेसन प्लान एंड लेसन डिज़ाइन, लेसन प्लान और लेसन डिज़ाइन में क्या फ़र्क है। देखिए लेसन प्लान एक रोड मैप होता है जो टीचर की तरफ से दिया जाता है स्टूडेंट को, आज हमने ये डिस्कस करना है। जबकि लेसन डिज़ाइन होता है कि आप वो कौन से टूल यूज़ करके आप जो है वो लेक्चर डिलीवर करेंगे, जिसमें आपकी प्रेजेंटेशंस हो गई, चार्ट्स हो गए, तो ये लेसन डिज़ाइन में आ जाता है।
देन क्वेश्चन पूछा गया एक्सपर्ट्स की तरफ से, डिफरेंस बिटवीन दी बायोल्यूमिनेसेंस एंड ल्यूमिनेसेंस, ये पूछा गया बायोल्यूमिनेसेंस एंड ल्यूमिनेसेंस में क्या डिफरेंस है। देखें जो बायोल्यूमिनेसेंस है ये ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए यूज़ होती है, इसको हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। इसमें अगर हम ल्यूमिनेसेंस की बात करें तो ल्यूमिनेसेंस इज़ द इमिशन ऑफ लाइट प्रोड्यूस बाय द अदर हीट, ये इमिशन ऑफ लाइट होती है। जबकि बायोल्यूमिनेसेंस की अगर हम बात करें तो ये इमिशन ऑफ लाइट होती है बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए जो इमिशन ऑफ लाइट होती है उसको बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। तो ये एक्चुअल में दिस इज द टाइप ऑफ कीमोल्यूमिनेसेंस, तो केमिकल रिएजेंट्स होते हैं, उनके रिएक्शंस होते हैं जिससे क्या होती है लाइट प्रोड्यूस होती है। देन पूछा गया रीज़न ऑफ गिविंग नोबेल प्राइज़ इन 2022 में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया वो किस में, केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दिया गया। इसमें ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। मोर्टन मेल्डन था और इसके अलावा बैरी था, बैरी एस था, इनको जो है वो शेयरिंग हुई है नोबेल प्राइज़ की 2022 में, और इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री पे काम किया है, इनकी यानी कि क्लिक केमिस्ट्री पे इन्होंने काम किया है। देन पूछा गया डू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरीन देन डू सल्फोनेशन, पहले आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करें, बेंजीन की क्लोरीनेशन करें। जब क्लोरीनेशन करेंगे तो ये बेंजीन रिंग पे आके क्लोरीन अटैच हो जाएगा, दिस इज द क्लोरीनेशन। और देन सल्फोनेशन करें, जो सल्फोनेशन में सल्फोनिक एसिड ग्रुप अटैच होता है। देखें जो क्लोरीन है दिस इज द आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो ये क्या करती है, ये क्लोरीन आर्थो एंड पैरा पे लेके जाती है सल्फोनिक एसिड, और इसमें से भी जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है SO3H, ये पैरा पोजीशन पे प्रेफरेबल होता है, क्योंकि ये अगर आर्थो पे जाता है तो ये ड्यू टू द बल्की ग्रुप ये रिपल्शन काज करता है, तो इसलिए पैरा पोजीशन पे ये मेजर प्रोडक्ट देता है। देन क्वेश्चन पूछेंगे आफ्टर सल्फोनेशन इफ वी वांट टू एन अदर स्पीशीज वेयर इट विल अटैच, अगर आप कोई और स्पीशीज अटैच करना चाहते हैं तो वो ज़ाहिर बात है, अगर अल्फा पे आर्थो पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप चला गया है तो वो देन पैरा पोजीशन और टेम्परेचर देंगे तो वो सारी पोजीशन उसकी क्या कर देगी, फिल हो जाएंगी। और अगर हाँ कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है तो वो क्या करेगा, क्लोरीन को रिप्लेस करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देगा। देन सेकंड स्पेशल जो क्वेश्चन पूछेगा डिफरेंस बिटवीन दी बाथोक्रोमिक एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ये यूवी विजिबल की बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं। देखिए बाथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, इसमें वेव लेंथ इंक्रीज होती है, लोअर टू हायर वेव लेंथ की तरफ जाता है, और हिप्सोक्रोमिक इसको ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं, ये हायर से लोअर वेव लेंथ की तरफ ये फिनोमिना जाता है। देन पूछा गया व्हाट आर दी आउट प्लेन वाइब्रेशन इन IR में आउट प्लेन वाइब्रेशंस क्या होती हैं। देखिए IR में 2 टाइप्स की वाइब्रेशंस होती हैं, एक को इन प्लेन कहा जाता है, सेकंड जो होते हैं आउट प्लेन वाइब्रेशंस होती हैं। जो इन प्लेन वाइब्रेशंस होती हैं उनकी सीजरिंग एंड रॉकिंग, अगर हम बात करें सीजरिंग एंड रॉकिंग जो है ये इन प्लेन है, जबकि वैगिंग एंड ट्विस्टिंग ये इन प्लेन है, सॉरी आउट प्लेन है। वैगिंग एंड रॉकिंग, सॉरी वैगिंग एंड ट्विस्टिंग जो है ये आउट प्लेन वाइब्रेशंस हैं, जबकि सीजरिंग एंड रॉकिंग जो है ये इन प्लेन वाइब्रेशंस हैं, ये प्लेन पे हो रही होती हैं, जबकि जो वैगिंग एंड ट्विस्टिंग है ये आउट ऑफ द प्लेन होती हैं। या बॉन्ड्स क्या करते हैं, दोनों एक साइड पे जा रहे होते हैं आउटसाइड, या फिर उससे दूर जा रहे होते हैं। देन पूछा गया मेन कंडीशन फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी IR एक्टिव मॉलिक्यूल के लिए मेन कंडीशन क्या है, मेन कंडीशन इज द डायपोल मूवमेंट। जिनका डायपोल मूवमेंट 0 होता है वो IR इनएक्टिव होते हैं, और जिनका डायपोल मूवमेंट नेट डायपोल मूवमेंट मौजूद होता है वो IR एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। देन पूछा गया CO2 इज IR एक्टिव और इनएक्टिव। देखें कार्बन डाइऑक्साइड इज द IR एक्टिव कंपाउंड, ये एक्सेप्शनल केस है, नोट कर लें। देखें हालांकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो डायपोल मूवमेंट है वो 0 होता है, ठीक है, इन केस ऑफ सिमेट्रिक वाइब्रेशन। लेकिन जो इनमें बेंडिंग वाइब्रेशंस होती हैं, जब बेंडिंग वाइब्रेशंस भी होती हैं और सिमेट्रिक भी हो रही होती हैं, दोनों टाइप की एक ही मॉलिक्यूल में हो रही होती हैं, तो CO2 में बेंडिंग वाइब्रेशंस की वजह से इसमें डायपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाता है और ये IR एक्टिव हो जाता है और ये IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। तो यही सेम क्वेश्चन नीचे पूछा गया है। देन ये थे जी सेकंड कैंडिडेट का इंटरव्यू। अब नेक्स्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। व्हाट इज़ रिंग टेस्ट, रिंग टेस्ट क्या है, वेरी फेमस टेस्ट है, इसमें फेरस सल्फेट यूज़ करते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड की मौजूदगी में और ब्राउन रिंग बन जाता है। देन पूछा गया हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है, ये पूछा गया। देखिए जो हिंसबर्ग टेस्ट होता है ये हम यूज़ करते हैं फॉर दी, इसमें हम यूज़ करते हैं ये हिंसबर्ग टेस्ट यूज़ करते हैं टू डिफरेंशिएट दी प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी अमीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम रिपीट भी हो चुका है।
हिंसबर्ग टेस्ट जो होता है ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ होता है। इसमें हम यूज़ करते हैं जो डिफरेंशिएटिंग रिएजेंट इसमें यूज़ करते हैं वो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड यूज़ करते हैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। जबकि प्राइमरी अमीन के साथ जब ये कंपाउंड रिएक्ट करता है तो ये बनाता है सल्फोनामाइड साल्ट बना देता है सोडियम का। जब ये सेकेंडरी अमीन के साथ ये रिएक्ट करता है तो इसमें नो रिएक्शन होता है, और जब ये टर्शियरी के साथ रिएक्ट करता है तो इसके रिजल्ट में मिलता है अमीन हाइड्रोक्लोराइड साल्ट मिलता है। तो इस तरह हम तीनों अमीन्स को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी हिंसबर्ग टेस्ट। देन पूछा गया क्वेश्चन व्हाट इज डेंगी फिनोमिना, डेंगी फिनोमिना क्या होता है ये पूछा गया। देखें ये डेंगी जो फिनोमिना होता है ये बेसिकली स्टार्ट होता है फीवर से, इसकी स्टार्ट होता है, और देन जॉइंट पेन भी होते हैं, नोजिया जो डिजीज़ होती है वो भी हो सकती है। इसकी मेनली जो होती हैं 4 स्टेजेस होती हैं। जनरली ये जो बिगिनस होता है अब्रप्टली ये स्टार्ट हो जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है जो कि 5 to 7 डेज़ में होता है। इसके अलावा इसकी सेकंड स्टेज फेब्राइल स्टेज कहते हैं, देन क्रिटिकल आती है, एंड देन एट द एंड ये कन्वलसेंट जो स्टेज होती है ये यूज़ होती है। देन पूछा गया वाई एरर्स अकर्स, एरर्स क्यों होती हैं। ये जनरली एनालिटिकल केमिस्ट्री में ये टर्म बहुत फेमस है, एरर्स जो यूज़ होती हैं। और वाई एरर्स अकर, एरर्स हो सकती हैं पर्सनल, जो पर्सन इनएक्सपीरियंस पर्सन की वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा जो नॉन कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है कैलिब्रेटेड, उसकी वजह से भी हो सकती हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, तो डिफरेंट रीजंस होती हैं। टाइप्स ऑफ एरर, एरर्स सिस्टमेटिक एरर भी होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी होता है, ये डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। डिफरेंस बिटवीन द एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन केस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये डिफरेंस समझ लीजिएगा कि एक्यूरेसी जो है ये एक्चुअल रिजल्ट एंड कैलकुलेटेड जो रिजल्ट होता है उनके दरमियान में जो डिफरेंस आता है उसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। जबकि प्रिसिजन जो होता है ये प्रिसाइज अमाउंट्स के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं। यानी कि आपने 3 रीडिंग्स ली, मैं समझा देता हूँ आपको कि आपने 3 रीडिंग्स ली, आपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया 3 टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, तो इन तीनों रिपीटेड जो मेजरमेंट्स हैं इनमें जो डिफरेंस आएगा उसको कहा जाता है प्रिसिजन कहा जाता है। देन क्वेश्चन पूछेंगे हाउ यू कैन एलिमिनेट एरर्स, एरर को आप किस तरह एलिमिनेट कर सकते हैं। आप उस पर्सन को क्या करें, उसको आप नॉलेजेबल करें, और अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जो है नॉन कैलिब्रेटेड है तो इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करें, और अगर आपका मेथड अनवैलिड है, नॉन वैलिड है, तो उसको वैलिडेशन ऑफ मेथड करें, आप उस मेथड को वैलिडेट करें, तो तब आप ये एरर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। देन पूछेंगे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ HPLC, HPLC का क्या प्रिंसिपल है। वेरी सिंपल, HPLC में बेसिक हम कॉलम यूज़ कर रहे होते हैं, और कॉलम में भी स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज की इंटरेक्शंस हो रही होती है, और उस बेस पे हम सैंपल को क्या कर रहे होते हैं, सेपरेट कर रहे होते हैं। देन सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज लक्स फ्लोट कंसेप्ट, ये पूछा गया कि लक्स फ्लोट कंसेप्ट क्या होता है। देखिए जो लक्स फ्लोट कंसेप्ट होता है ये एसिड एंड बेसिस को डिफाइन करने के लिए यूज़ हुआ है। इसमें जो एसिड होता है वो चीज़ होती है जो ऑक्साइड एंड एक्सेप्टर होती है। अकॉर्डिंग टू द लक्स फ्लोट कंसेप्ट एसिड जो होता है ये होता है ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर होता है, जबकि जो बेस होती है ये ऑक्साइड आयन डोनर होता है। क्या होता है, डोनर होता है। इसकी मैं आप एग्जांपल दे देता हूँ, लाइक कि जब रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो ये बना देता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। इस केस में मैग्नीशियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन तब भी हुई है जब कार्बन डाइऑक्साइड ने मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन एक्सेप्ट की है। तो जो ऑक्सीजन को ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर रहा है ये होता है एसिड। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है, दिस इज द लक्स फ्लोट एसिड, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है दिस इज द लक्स फ्लोट बेस। ये इसकी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देन पूछेगा एग्जांपल ऑफ एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू लक्स, ये मैंने आपको बता दिया है। व्हाट आर पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स क्या हैं। देखिए पेस्टिसाइड्स आर दोस केमिकल्स विच किल दी पेस्ट्स। ये पेस्ट को किल करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं ये मोस्टली ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसमें हर्बिसाइड्स आ जाता है, इंसेक्टिसाइड आता है और बैक्टीरियासाइड्स आ जाता है। देन पूछा गया देन 2-3 क्वेश्चन जो है वो उनसे टेक्निकल क्वेश्चन, कम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछे गए जिनको वो अंडरस्टैंड नहीं कर सके। ये था जी। देन 4th इंटरव्यू आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। व्हाट आर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, वेरी सिंपल। देन पूछा गया वंडरवाल फोर्सेस क्या होती हैं। देन पूछा गया योर नेम इज़ आयशा, सो टेल मी द नेम ऑफ सिस्टर ऑफ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो हज़रत आयशा की जो सिस्टर का नाम था वो था अस्मा बिन सिद्दीक, अस्मा बिन सिद्दीक था।
देन सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन ली शैटलर प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन, ये भी रिपीटेड है, अभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज हैं जिन्होंने एसिड एंड बेस को डिफाइन किया, लाइक आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा लॉक्स फ्लोर्ड कॉन्सेप्ट है, और इसके अलावा लेविस एसिड और बेस है, और ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये आप अच्छे तरीके से देख लें कि वो एसिड एंड बेस को किस तरह डिफाइन करते हैं। देन पूछा गया न्यूक्लियस इज द पॉजिटिवली चार्ज एंड वाई डू नॉट रिपेल, ये पूछा गया। देन पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। देन पूछा गया इंटरव्यू, फिफ्थ इंटरव्यू आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, व्हाट इज योर नेम, देन वाई सी यू कॉज सफोकेशन, ये भी देखें, फैसलाबाद सेंटर पे रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी मैंने आपके साथ शेयर किया, इसकी रीज़न भी बताइए। देन पूछा गया व्हाट आर दी प्रेजेंटेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या हैं, देखिए प्रेजेंटेशन स्किल के लिए एक आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, इसके अलावा एनिमेशंस उसमें होनी चाहिए, इंटरेस्टेड आपने उनको बनाना होता है, इसके अलावा यूज़ द क्वेश्चन आपने यूज़ करने होते हैं, स्पीकिंग वॉल्यूम को आप वेरी करते रहें, तो ये कुछ जो है पॉजेज आप यूज़ करें, तो ये भी कुछ प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं। देन पूछा गया इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द बेंजीन, ये मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए जो इंटरव्यूज़ हैं, पास्ट इंटरव्यूज में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो ज़रूर देखा करें। नेम्स ऑफ ग्रुप्स पूछा गया कि कौन से डोनेटिंग एंड कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वेरी सिंपल। वाई क्लोरीन डीएक्टिवेट द बेंजीन बट आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। देखें जो क्लोरीन है, इसका जो नेगेटिव आई इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये डोमिनेट कर जाता है इसके प्लस आर इफेक्ट से, यानी कि लोन पेयर जो डोनेट करता है उसके वजह से प्लस आर इफेक्ट होता है, उस पे जो नेगेटिव इफेक्ट होता है वो डोमिनेट करता है ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ क्लोरीन, और ये जो नेट इफेक्ट होता है वो डीएक्टिवेशन की तरफ जाता है। इस तरह जो नेगेटिव आई इफेक्ट होता है इसका, वो डीस्टेबलाइज कर देता है, इंटरमीडिएट जो कीटाइन बन रहा होता है उसको डीस्टेबलाइज कर रहा होता है। देन क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज इग्निशन टेस्ट, इग्निशन टेस्ट क्या होता है, ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं, इग्निशन टेस्ट को हम यूज़ कर देते हैं एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए भी हम यूज़ कर देते हैं, और एलिफेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं ये ल्यूमिनस फ्लेम देते हैं इन दी इग्निशन टेस्ट, जबकि जो एरोमेटिक होते हैं ये सूटी फ्लेम देते हैं। सूटी फ्लेम जो होता है ये एरोमेटिक कंपाउंड देते हैं इग्निशन टेस्ट में, और ल्यूमिनस फ्लेम जो होता है वो एलिफेटिक कंपाउंड देते हैं। देन पूछा गया व्हाट आर द इन प्लेन एंड आउट प्लेन वाइब्रेशंस, ये पूछा गया आईआर में। इन प्लेन वाइब्रेशन जो होती हैं ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखें जो सीजरिंग एंड रॉकिंग है, दीज आर द इन प्लेन वाइब्रेशन, बट ट्विस्टिंग एंड वैगिंग इज द आउट प्लेन वाइब्रेशंस। देन क्वेश्चन पूछा, ये थी जी क्वेश्चन। देन लॉस सिक्स इंटरव्यू आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। व्हाट इज योर नेम पूछा गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ये पूछा गया। देन पूछा गया व्हाट इज योर स्पेशलाइजेशन, इनसे स्पेशलाइजेशन के बारे में पूछा गया। देन पूछा गया और इनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो फिजिकल केमिस्ट्री है, इन कैंडिडेट्स की जो स्पेशल फिजिकल, और इनसे ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन पूछे गया वो फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड पूछे गए। व्हाट इज क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, और अगर हम इसकी बात करें तो ये होती है log P2 प्रेशर P2 और P1 दैट इज इक्वल टू डेल HP हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय 2.303 और एंड देन 1 ओवर T1 माइनस T1, दिस इज द क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। देन पूछा गया कि व्हाट इज द व्हाट वी डिटरमाइन फ्रॉम द क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। देखें क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन हमें यूज़ बताती है मोलर हीट वेपोराइजेशन भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर डिफरेंट प्रेशर और टेम्परेचर गिवन हो तो देन वी कैन इजीली डिटरमाइन दी मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसके अलावा हमें यह भी बताती है कि हम वेपर प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं एट डिफरेंट कंडीशंस पे, टेम्परेचर और डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे हम डिफरेंट वेपर प्रेशर को भी डिटरमाइन कर सकते हैं, तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। देन पूछेगा डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइन थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देन पूछेगा डिफरेंस बिटवीन द एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी में क्या डिफरेंस है। देखें जो इंथैल्पी होती है दिस इज द टोटल एनर्जी रिलीज और या अब्सॉर्ब, दिस इज द टोटल हीट एनर्जी, ये हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम होता है। टोटल हीट एनर्जी जितनी रिलीज एब्जॉर्ब हो रही होती है उसको इंथैल्पी कहते हैं। जो इंटरनल एनर्जी होती है ये टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होती है, काइनेटिक एनर्जी भी इसमें आ जाती है और पोटेंशियल एनर्जी भी इसमें आ जाती है, ये एक मेन डिफरेंस है। देन पूछा गया व्हाट इज रेट लॉ, रेट लॉ क्या होता है। देन क्वेश्चन पूछा हाउ कैन वी डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के मेथड्स क्या हैं।
देखिए हम इनिशियल रेट मेथड से भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं, हाफ लाइफ मेथड से भी इसको कर सकते हैं, मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस भी हम यूज़ करके इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। दैन पूछे कि डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी, कैन इट्स वैल्यू ग्रेटर देन 3, मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन करें, क्या इसकी वैल्यू 3 से ग्रेटर हो सकती है? यस, इसकी वैल्यू 3 से ग्रेटर हो सकती है, बट उसके मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करना बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि फिर एट द सेम टाइम 3 मॉलिक्यूल्स का इफेक्टिव कोलिजन होना उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए हम जनरली जो मॉलिक्यूलरिटी जिनकी 2 होती है 1 होती है, तो उन रिएक्शंस को हम इजीली हम स्टडी कर सकते हैं, जबकि जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा होती है तो उन रिएक्शन को स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट होता है। देन पूछा कि डिफाइन एसिड एंड बेस एंड ओवरऑल कंसेप्ट के मुताबिक जो है एसिड एंड बेस को डिफाइन करें। देन पूछा डिफरेंशिएट बिटवीन क्वांटम एंड क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस है? देखिए ये फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वांटम एंड क्लासिकल मैकेनिक्स का। जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है ये मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ पे अप्लाई होती है, यानी कि जो लार्ज साइज की बॉडीज़ होते हैं जिनकी जो वेलोसिटीज़ होती हैं वो स्लो वेलोसिटीज़ होती हैं, यानी कि स्मॉल वेलोसिटीज़ पे हमारी जो है ना वो क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई होती है। जबकि जो क्वांटम है ये माइक्रोस्कोपिक जो स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं, लाइक एटम्स की बात कर लें, सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की अगर हम बात कर लें। इसके अलावा अगर हम बात करें जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये डुअल नेचर के बारे में नहीं बताती, वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में ये कॉन्सेप्ट नहीं देती, जबकि क्वांटम जो है ये डुअलिटी के बारे में हमें कॉन्सेप्ट देती है। इसके अलावा क्लासिकल मैकेनिक्स पे न्यूटन लॉ एप्लीकेबल होता है, जबकि क्वांटम पे आइंस्टाइन का लॉ एप्लीकेबल होता है, न्यूटन लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। देन पूछा गया लॉस इंटरव्यू आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 7th कैंडिडेट का। व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज एंड डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, वेरी सिंपल। देन सब्जेक्ट्स पर जो क्वेश्चन पूछे गए, व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, ये क्या होता है? बहुत सिंपल है। व्हाट कंडीशन आर रिक्वायर्ड, इसमें टेम्परेचर और प्रेशर रिक्वायर्ड होता है। लिक्विफिकेशन के लिए 2 कंडीशन इंपॉर्टेंट है, प्रेशर हाई होना चाहिए और टेम्परेचर लो होना चाहिए, लेस देन द क्रिटिकल टेम्परेचर। और देन पूछा गया विच कंडीशन इज मोर इंपॉर्टेंट, प्रेशर। देखें लिक्विफिकेशन के लिए बोथ कंडीशन शुड इक्वल इंपॉर्टेंस, इन दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है, प्रेशर भी और टेम्परेचर भी। देन पूछा गया डिफाइन थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन करें। डिफाइन द एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये इनकी जो मैग्नीट्यूड होती है डज नॉट डिपेंड ऑन दी क्वांटिटी ऑफ द मैटर, इनकी जो प्रॉपर्टी है ये क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती। जबकि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है ये इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये डिपेंड ऑन दी क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रही होती हैं। सॉरी ये जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है डज नॉट डिपेंड और मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही होती, जबकि ये क्या कर रही होती हैं, ये डिपेंड कर रही होती हैं। अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो मैस हो गया, मैस हो गया, वॉल्यूम हो गया और इंटरनल एनर्जी हो गया, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह इंथैल्पी हो गया और इसके अलावा एंट्रोपी हो गया, ये सारी की सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें से डेंसिटी इज दी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और सरफेस टेंशन हो गया, इसके अलावा प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, दीज आर दी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। देन सेकंड स्पेशल जो क्वेश्चन पूछे गए डिफाइन पोलैरिमीट्री एंड गिव दी एग्जांपल, पोलैरिमीट्री को डिफाइन करें और इसकी एग्जांपल दें। देखें जो पोलैरिमीट्री होती है ये स्टीरियो केमिस्ट्री में हम यूज़ करते हैं एंड दिस टर्म इज यूज टू मेजर दी ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड। पोलैरिमीट्री ये एक ऐसी प्रोसेस है जो को हम यूज़ करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए। एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स इसके अगर हम बात करें कि कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव हैं, कौन से इनएक्टिव हैं, देखें ये डिपेंड करता है। अगर तो वो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसमें यूज़ करते हैं, अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं आइदर इन दी लीवर रोटेटरी फॉर्म में या डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म में, आइदर इन दी राइट डायरेक्शन और लेफ्ट डायरेक्शन, तो उन कंपाउंड को कहा जाता है ऑप्टिकल एक्टिव। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या बेनिफिट हैं? देखिए एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर की यूनिक नेचर है, वाटर इज़ दी यूनिक सॉल्वेंट है इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इसके अलावा डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं इनके दरमियान जो इंटरेक्शन होती है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। इसके अलावा जो 3D फोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डेड की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती है। थर्ड जो है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस के क्या बेनिफिट्स हैं? देखें जो ग्रीन हाउस गैसेस
ये हमें क्या करती हैं, हमारे प्लेनेट अर्थ को ये सस्टेन कर रही हैं, ज़िंदगी रहने के काबिल बना रही हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल कर रही हैं। देन जो ये प्रोटेक्ट एस फ्रॉम द डेंजरस रेडिएशन, जो कि सनलाइट से यूवी विजिबल यूवी लाइट जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट जो कि कैंसर भी काज कर देते हैं, ब्लाइंड कर सकती हैं, उनको ये क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ये हमें बचाती हैं इनसे। तो ये थे जी आज के क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, वेरी सिंपल। देन पूछेगा डिफाइन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये थे जी आज के क्वेश्चन जो 7 डिफरेंट कैंडिडेट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और इनके आंसर भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लें। तो आज के जो इंटरव्यू हुआ है फैसलाबाद सेंटर पे, तो डिफरेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट इंटरव्यूज़ का आप इंतजार कीजिए, इंशाल्लाह मैं डेली आपके साथ इस तरह के इंटरव्यू आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिए। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।